दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से जैसे मैंने आपसे वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा जिसमें मैं आपको राहु का जो गोचर है, जो वृषभ राशि से मेष राशि की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं या कर चुके हैं, और केतु जो वृश्चिक राशि से तुला राशि की तरफ जा रहे हैं। मैंने ये भी आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसे मैंने पार्ट 1 कहा था, कि ज्योतिष जितने भी लोग ज्योतिष को प्रैक्टिस करते हैं वो दो तरह से राहु और केतु को आकलन करते हैं। एक इसे हम कहते हैं ट्रू, या तो फिर एक कहते हैं मीन। और अधिकांश ज़्यादातर लोग मीन को ज़्यादा मान करके चलते हैं, तवज्जो उन पे दी जाती है। इसीलिए अगर आप ट्रू राहु की बात करेंगे तो वो 12 मार्च को ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मीन राहु को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो हम इसे 12 अप्रैल के बाद ही मानेंगे कि ये गोचर होने को है। अब दूसरी बात यह है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं लग्न से देखूं या चंद्र राशि से देखूं। मैं फिर एक बार बता दूं आपको, मैं चंद्रमा आपकी मानसिक इमोशंस को दर्शाता है, वो आपके जो कर्मास हैं उसके बारे में बात करता है, जबकि लग्न जो है वो आपकी परिस्थितियों को बताता है, आपके आसपास में किस तरह की चीज़ें हो रही है। इसीलिए हमें परिस्थितियों को और मानसिक जो हमारी सोच है दोनों को मिलाकर के देखना होगा। तो मान लो कि आपका जो लग्न है वो तुला है, लेकिन राशि आपकी कर्क है। आप दोनों ही तरफ से देखिए कि किस तरह से एक समावेश बनकर के इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। एक बात और ये एक डिस्क्लेमर की तरह इसे लिया जाए कि मैं अगर किसी एक राशि लग्न के बारे में बात करूं तो वो सब पे सटीक बैठे, ये संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो मेष राशि के होंगे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ क्या सब पे लागू होगी? जी नहीं। ज़्यादातर आपको देखना होगा कि आपकी महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, आपकी कुंडली में राहु किस जगह पर बैठे हैं, और वो आपकी कुंडली के मुताबिक क्या वो आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देंगे। क्या वो तीसरे, छठे या 11वें घर में है जहाँ पे राहु को अच्छा माना गया है। फिर क्या आप पे अभी राहु की ही महादशा चल रही है तो ये आप पे ज़्यादा लागू होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको आकलन करना होगा, उसके बाद ही किसी एक रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। खैर, जो मैं बातें आपको भी बता रहा हूँ ये मैं हर एक लग्न और हर एक राशि पे छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्पष्ट अगर वीडियो की बात करोगे तो वो मैं बनाऊंगा पहले हफ्ते या 7-8 तारीख को, जब राहु गोचर करने वाले हैं उससे पहले एक और वीडियो बना करके आपको मैं इन डेप्थ बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक लग्न पे, हर एक मून राशि पे इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। एक बात और मैं आपको कह दूं कि राहु का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं जब हम गोचर की बात करते हैं। एक है शनिदेव, क्योंकि इनका गोचर 2.5 साल का होता है। फिर है राहु या केतु जिनका 18 महीने का होता है, और फिर आते हैं गुरुदेव जिनका गोचर लगभग 13-14 महीने का रहता है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो बहुत गति से चलते हैं, तो उनका प्रभाव कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको तवज्जो नहीं देनी है, लेकिन इनका प्रभाव एक लंबे समय के लिए होता है, तो इन्हें हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। चले फिर सबसे पहली जो राशि है उस पर बात करते हैं, वो है मेष राशि। तो मित्रों, सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। देखो, मेष राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो फाइनेंस है, आमदनी है, पैसा है, उसे थोड़ा सा बजट करना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे खर्चा नहीं करना आपको। ये एक अच्छा वक्त नहीं है जहाँ पर आप निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करो। आपकी खुद की सेहत भी
थोड़ा ऊपर नीचे रह सकती है और ऐसा होने पर आपको मेडिकल हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ध्यान या आप आकर्षित हो जाएं कि जिसे हम ऑकल्ट कहते हैं, ऐसी विद्याएं हैं जिसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरी दुनिया से जुड़ना तंत्र में, मंत्र में, और ये जो आघोरी है या ये जो बाबा वगैरह है, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। आपके पूर्वजों की कोई एक मसला आपके सामने उभर के आ सकता है। आपके माता पिता में से किसी भी एक की जो सेहत है, हेल्थ है, उसको लेकर के भी कुछ संभावना है कि वो थोड़ा सा हेल्थ उनकी अच्छी ना रहे। शादीशुदा जीवन में भी कुछ अड़चने आएंगी आपको। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से रिश्ता बनाना, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। वो आपको बहुत बड़ी दुविधा में डाल सकता है। अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए वक्त निकालने की आपको आवश्यकता है, उनकी तरफ तवज्जो देने की आवश्यकता है, उनके साथ में वक्त गुजारने की आवश्यकता है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 12वां घर और 6ठा घर, ये 2 घर एक्टिवेट हो रहा है, जैसे कि मेष राशि के लिए 1ला और 7वां था। यहाँ पर संभावना बन रही है कि आप शायद जहाँ पर रहते हो वहाँ से स्थान परिवर्तन हो सकता है, और ये आपके जॉब को लेके हो सकता है, या आप अपने घर को चेंज करना चाहते हैं इसकी वजह से हो सकता है, या हो सकता है कि आपने डिसाइड किया है कि आप किसी फॉरेन लैंड में जाकर के, विदेश जाकर के रहना चाहते हो। मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे थोड़ा तनाव रह सकता है आपको। पैसों को संभालने में दिक्कतें आ सकती है। किसी को भी पैसा देना या किसी से पैसा देना खास करके आपको किसी भी तरह से इसको अवॉइड करना होगा। किसी को भी पैसा दोगे तो वो पैसा आपका जाकर के अटक सकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अगर अच्छे स्थान में बैठे हैं और वो राहु से ज़्यादा बलवान है, तो ये एक अच्छा समय रह सकता है। आपके जितने भी दुश्मन हैं या आपको लगता है वो दुश्मन है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, दुश्मन आपके परास्त हो जाएंगे। आपने अगर कहीं पे लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो लोन आपका चुक जाएगा। सेहत में भी सुधार होगा आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता नहीं, अंदर से ऐसा लगेगा कि जैसे वो कुछ लोग होते हैं जिनको कभी कभी भ्रम सा हो जाता है कि किसी ने मुझ पे कुछ कर तो नहीं दिया, कोई जादू, कोई टोना, इस तरह की चीज़ें। इस चीज़ को में ज़्यादा पड़िएगा नहीं, ये आपके दिमाग में आएगा ज़रूर, लेकिन आप अगर इससे जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके घर में जो भी देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, आप उसी में ध्यान लगाएंगे तो ये सारी अड़चनें काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए 11वां और 5वां घर यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर राहु 11वें घर में बलवान होकर के आपको अच्छा परिणाम देंगे। आपको इज्जत, मान, सम्मान, दोस्तों से, सोशल सर्कल में मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक स्थान परिवर्तन दिला दे, और हो सकता है फॉरेन लैंड भी भिजवा दे, विदेश की यात्रा करवा दे, या फिर आप एक ऐसी जगह पे जाके रहना पसंद करोगे जो बहुत ही एकांत में अलग से कुछ जगह है, वहाँ पर आप वक्त गुजारना चाहोगे। अगर पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है जिसको लेकर के कोई मसला बना हुआ था, तो वो थोड़ा सा आपको अड़चन में डाल सकता है, और उसके वजह से आपको कुछ लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। केतु की वजह से आपकी बुद्धि का विस्तार होगा। आपकी सोच या जिस तरह से आप सोचते हो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। सोचने में आपकी केतु मदद करेंगे, और इस वजह से आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप अपने बच्चों से कोई परेशानियां आने की संभावना भी बनी हुई है। बच्चों
की परेशानी से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि बच्चे कुछ कह दे, उल्टा जवाब दे दे, या उनकी पढ़ाई को लेकर के आप खुश ना हो, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना होगा, खास करके आप जो खाते हैं बाहर का खाना ना खाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर का बना हुआ खाना खाएं, वक्त पे खाएं, और थोड़ी सी मेडिटेशन योगा वगैरह भी करें। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों के लिए 10वां और चौथा घर प्रभावित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि अगर आपका खुद का जो आपकी जो कुंडली है वो अगर काफ़ी अच्छी है, तो आप राहु की केतु की पोजीशन अगर देख लें, अगर वो दोनों ही अच्छे बैठे हैं, तो आपको आपके प्रोफेशन में काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन अगर पोजीशन राहु की और केतु की इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको काम का जो भार होगा, जो बर्डन होगा, वो बहुत हो सकता है, जिसके वजह से आपको मानसिक थोड़ा जो तनाव वो बना रहेगा। अचानक से आपका ट्रांसफ़र होने की संभावना बन रही है, और हो सकता है कि आपको इस ट्रांसफ़र की वजह से ना चाहते हुए भी आपको किसी विदेश या दूर की किसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उससे आपको थोड़ा सा तनाव होने की संभावना है। घर में खास करके पिता की तरफ से कोई रिश्तेदार हो सकता है, या तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो, या तो उनका देहांत भी हो सकता है, कोई बुज़ुर्ग है। जब भी कोई चीज़ का आपको फैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो कोशिश कीजिएगा कि उस पर विचार विमर्श करने से पहले अपने बड़ों से, परिवार से बात कीजिए कि मैं ऐसा एक फ़ैसला लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और फिर ही उस चीज़ को आगे बढ़ाइएगा। किसी भी टाइप का रिस्की बिजनेस प्रोस्पेक्ट, या फिर जैसे कहते हैं हम, जुआ खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। अब जुआ से मेरा मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा रिस्की बिजनेस है जिसमें हो सकता है कि आप कुछ निवेश करें और वो पैसा आपका अटक जाए। अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो आप में अचानक से एक आध्यात्मिक विचार आएगा और आप उस तरफ प्रस्थान करेंगे। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 9वां घर और तीसरा 9वां घर जो है ये प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में फाइनेंस को लेके, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। आपको अचानक से ऐसा आपका मन बनेगा, आप एक फैसला करोगे कि आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि अचानक से कोई बोले कि मुझे ज्योतिष विद्या सीखना है, या टैरो सीखना है, या मुझे कुछ तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी हासिल करनी है, इस तरह के विचार आपको आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करने का भी सोचें। आपको अगर राहु केतु अच्छे बैठे हैं, तो जिसे हम कहते हैं भाग्य साथ देगा, लेकिन अगर इसके जगह अगर राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे पाएगा। फिर भी ऐसी कंडीशन में भी आप किसी न किसी तरह से अपने बलबूते पे, अपने करेज की वजह से, अपनी सोच की वजह से इन परिस्थितियों में भी आप बाहर निकल के आएंगे और सफलता आपको मिलेगी। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 2रा और 8वां घर प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि अब ये कन्या राशि के लिए ज़रा बात ध्यान से सुनने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर आपको नुकसान होने की संभावना है। अब ये नुकसान आपको मानसिक तौर पे भी होगा और शारीरिक तौर पे भी होगा। सेहत में भी गड़बड़ होने की संभावना है। कुछ लोग हैं जिन पे आप काफ़ी भरोसा करते थे, वो शायद आपको धोखा दे दे।
फैमिली में किसी बुजुर्ग की एक डेथ होने के चांसेस हैं। अपने मुंह से और आंख से संबंधित कोई बीमारी आपको तकलीफ में डाल सकती है। आप जब बात करने की कोशिश करोगे तो जिसे हम हकलाना कहते हैं, ऐसी परेशानियां भी आपको हो सकती है। और जब भी आप बात करना चाहो तो वो जो सही वक्त पे क्या बोलना है, कौन से शब्द का उच्चार करना है, शायद उसमें आपको परेशानी हो सकती है। जिंदगी की में जो ज़रूरतें होती हैं, जिसकी आवश्यकता है, वो थोड़ी सी आपके जीवन में उसमें कमी आ सकती है। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको देखना होगा कि आपके खुद के कुंडली में राहु केतु की पोजीशन क्या है, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी है, उसके बाद ही इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगली जो राशि है वो है तुला। तुला के लिए पहला और 7वां घर वो प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से दूर रहना जहाँ पे आपको समझौता करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है, आत्मबल में कमी आ सकती है, और आप बिना वजह किसी रीज़न के आप लोगों से बहस करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, चिड़चिड़ापन होगा आप में। अगर आप रोमांस में हो या फिर आप शादी में हो, इसमें एक ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, यानी कि शादी के टूटने तक की संभावना है। बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर के साथ में भी बिजनेस पार्टनरशिप टूटने की संभावना है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी पति या पत्नी के अलावा किसी और जगह पे आपका रिश्ता, मतलब इसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, इसकी संभावना है, और वो उससे आपको किसी भी तरह से अपने आप को दूर रखना है। अपनी त्वचा, स्किन को लेकर के कुछ बीमारी परेशान कर सकती है आपको। गाड़ी चलाते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक्सीडेंट में जैसे कि आंख से दूर रहिएगा, सर्जरी होने के चांसेस हैं। आप अचानक से आध्यात्मिक प्रकृति के बन जाएंगे, बिल्कुल सोच आपकी उस तरह की हो जाएगी। आप अगर किसी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में हो, और ख़ास करके अगर उसका कोई भी लेना देना धातु से है, जैसे कि लोहा है, तांबा है, पीतल है, ऐसी चीज़ों से, उसमें आपको मुनाफा होगा। वहीं पर, क्योंकि वहीं पर आप देखोगे कि उस चीज़ में अगर आपने आप बिजनेस करते हैं तो अचानक से उसमें मुनाफा आना शुरू हो सकता है। अगर आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वां और 6ठा घर, 12वां और 6ठा घर प्रभावित हो रहा है। अब राहु यहां पर ज्यादातर अच्छा फल देते हैं, और यहां पर आप देखोगे कि केतु से ज्यादा फल राहु आपको देगा। आपके जो दुश्मन हैं वो आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। कुछ पैसों को लेके दुविधा थी, सब कुछ पैसों को लेके लोन वगैरह लिया था, दिया था, तो वो भी चीज़ों में आपको वो पैसे लौट के आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप कर्जा चुकाने की परिस्थिति में आ जाओगे। अगर आपका कोई भी संबंध फॉरेन कंट्री से है, यानी कि आपका कोई बिजनेस है जो आप फॉरेन कंट्री से संबंध रखते हैं, तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन आप पे ऐसी कोई लांछन लग सकती है जिसका कोई कारण नहीं होगा, या आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया और फिर भी लोग आपको उस चीज के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। इसीलिए आप जो भी काम करो, जिस भी क्षेत्र में काम करो, आप देखिए कि आप अपनी तरफ से एक सही पथ पे, सही रास्ते पे चलो, ताकि कोई आपको दोषी ना बता सके। अगर केतु आपके कुंडली में ज़्यादा बलदायक है, मतलब बल उनको ज़्यादा प्राप्त हुआ है,
तो आपको अचानक से आध्यात्मिक चीज़ों में आपका ध्यान लगेगा, रुचि बढ़ेगी और आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 5वां और 11वां घर, ये दो जो घर है ये प्रभावित हो रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे और लेकिन दिक्कत सिर्फ यही बात की है कि आप में जो पैसा खर्च करने की जो आदत है, इसके वजह से आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। तो आपको बजटिंग करनी होगी, आपको देखना होगा कि पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो और क्या सही जगह खर्च कर रहे हो या नहीं। कुछ ज़रूरी फैसले अगर करने हैं तो उसे करने से पहले आपको विचार करना होगा, सोचना होगा कि क्या आप जो फैसला कर रहे हो सही है या नहीं। हो सके तो कुछ फैमिली मेम्बर्स की आप मदद ले सकते हो। बच्चों की सेहत को लेकर के परेशानी आ सकती है, बड़े भाई या बहन की सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है। अगर आपकी कुंडली में केतु राहु से ज़्यादा बल प्राप्त कर चुके हैं, करके बैठे हैं, तो ये एक समय आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं या जिसकी आप आराधना करते हो, जो आपके इष्ट देवता हैं, देवी हैं, उसकी आप जितनी आराधना करोगे उतना ही आपके फैमिली में और आपके ज़िंदगी में अच्छा प्रभाव नज़र आएगा आपको। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी सेहत, हेल्थ, क्योंकि ये 10वां और चौथा घर है जो प्रभावित हो रहा है। और ये हेल्थ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो काम है उस काम में इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है और इतना प्रेशर में आप काम कर चुके हो कि वो अभी आपकी सेहत के ऊपर असर डालना शुरू कर रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई अड़चने आने की संभावना है। किसी कारणवश आपको आपकी मां से दूरी बनाने, मतलब दूर जाने की संभावना बनी हुई है। मां से या तो मां के साथ का कोई रिश्तेदार है उससे दूरी होना, या तो फिर जहां आप पैदा हुए हो, जो आपकी भूमि है, जो जहाँ पे आप पैदा हुए थे, इसको हम बर्थ प्लेस कहते हैं, वहाँ से भी दूर जाने के आसार नज़र आते हैं। यात्रा करते समय ध्यान रखिएगा कि यात्रा में कोई अड़चने ना आए। अगर खुद गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। गाड़ी धीमे आहिस्ते आराम से चलाएं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई में लक्ष्य बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास का वातावरण, आपके दोस्त, आपके मित्र आपको पढ़ाई से भटका सकते हैं। एक तीर्थ यात्रा, जिसको हम पिलग्रिमेज कहते हैं, वहाँ पर जाने की भी संभावना है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए तीसरा घर और 9वां घर, ये दो घर प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर राहु आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपको किसी भी, अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा गया तो उस प्रस्ताव में बिना सोचे समझे एकदम से अचानक से आपको उसमें कूदना नहीं है। सोच समझ के फैसला कीजिएगा। पैसा रहेगा, पर्याप्त रहेगा, दोस्त यार फैमिली वगैरह सब खुश रहेंगे, कोई अड़चन नहीं है उसमें, अच्छा वक्त है आपके लिए। लेकिन जो भी काम करें उसमें वो कहते हैं ना कि ऐसी किसी चीज़ में हाथ मत डालिएगा जो आपको खुद को पता है कि ये जो रास्ता है ये सही नहीं है। सही रास्ते पे चलो, सही चीज़ों को करो, और ये करने से ही आपको आने वाले दिनों में कोई अड़चने नहीं आएंगी। आपके ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ मतभेद होने के चांसेस हैं। बिना कारण, अगर कोई कारण ना हो तो यात्रा करना टालने की कोशिश करो। ज़रूरी है तो जाना ही है आपको, लेकिन अगर नहीं है तो उसको टालने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ अड़चने आपको आ सकती है अगर आप
आध्यात्मिक रास्ते पे हो और काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि आपका ध्यान मेडिटेशन में या इन बातों में नहीं लग रहा था, तो अब जो ये परिस्थिति बन के आ रही है राहु केतु की, ये आपको मदद कर रही हैं कि आप फिर से उस आध्यात्मिक जो रास्ता है उसमें आपका ध्यान, उसमें आपका लक्ष्य बना रहेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दूसरा और 8वां घर प्रभावित हो रहा है। खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चा करने से पहले 2, 3, 4 बार सोचें कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हो। आपके कॉन्फिडेंस में, आत्मबल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बिना किसी कारण कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर बना रहेगा। उसका कोई कारण नहीं होगा, लेकिन वो एक इल्यूजन होगा। सेहत में भी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, खास करके फूड पॉइजनिंग या गलत सलत खाना खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। फैमिली में थोड़ी बहुत मतभेद होंगे, झगड़े तक हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ खड़ा होगा। अगर आपका दिल करे, अगर आपके दिल से एक आवाज़ आए कि आपको म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग में मन लग रहा है तो आप उसे कीजिए। पूजा पाठ में अगर ध्यान लग रहा है तो कीजिए। किसी यात्रा में आप किसी तीर्थ यात्रा पे या किसी पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें मैं अभी कर चुका हूँ, ये सब पे सटीक बैठे ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों में तब्दीली आने की संभावना है 2-3 कारण की। पहला कारण, आपकी अभी महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है, आपकी कुंडली में राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, उससे आपको, और अगर राहु केतु वहीं बैठे हैं जहाँ पर अब बैठने जा रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में राहु मेष राशि में ही है और केतु तुला राशि में ही है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पे पड़ेगा। अगली बात, अगर आप राहु या केतु की दशा में चल रहे हैं इस वक्त, तो भी आपको इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके उपरांत आप देखोगे ज़्यादातर लोगों के लिए महादशा अंतर्दशा काम कर जाएगी और इतना ज़्यादा उसका असर आप पे नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना कतई न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।